उसके बाद है प्यारी सत्संग जी, अगर वहां तक तुम कोई चीज मांगते नहीं और तुम भक्ति में लगे रहते हो तो फिर कमाल हो जाती। उसके विषय में मैंने बहुत पहले बोल चुका हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था, ओशो जी, महावीर जी और बुद्ध जी बिल्कुल मन की प्रकाशता तक गए। 90 नहीं पहुंचे, 85 तक पहुंचे। कुछ छोटी मोटी झलकें मिली तो इन्होंने कहा कि निर्वाण हो गया। इन तीनों ने निर्वाण समझा, पर वो एक धोखा था। इस निर्वाण को समझने के बाद उन्होंने लोगों को ये कहा, कोई आत्मा है ही नहीं, कोई निर्वाण के आगे कुछ बचता ही नहीं। जब ये दृष्टि में मिल जाता है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। आत्मा मोक्ष कोई चीज ही नहीं, बस ये निर्वाण जो मिल गया, एक झलक मिल गई तो ये सब हो गया। ये प्रकाशता है। निरंकार के दर्शन भी हो जाए, निरंकार के साथ एकमिक भी हो जाओ तो प्यारी सत्संग जी तो भी पारा नहीं, क्योंकि ये गदाबाई शेष शास्त्र सार की कई प्रकरण करी। शास्त्र सार के अंदर भी गया, अंदर ब्लैक तत्व है और बाहर बिल्कुल सूरज है। कईयों ने जिन्होंने कहा बिन सूरज उजियारा है, बिन धरती बिन आकाश प्यारो, बिन सूरज उजियारा है। ये काल का भी देश ऐसा ही। सतलोक भी और तरह का है, लेकिन काल का देश ऐसा है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं। लेकिन यहां तक भी जाओ तो पूर्ण मोक्ष नहीं है। क्यामत तो क्यामत, शास्त्र सार में भी चले जाओगे तो क्यामत से क्यामत तक वहां रहोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा और ओशो ने कहा कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। कोई आत्मा नहीं रहती, कोई और लोक नहीं, कोई और परलोक नहीं। इसलिए आत्मा और सतपुरुष की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, आत्मा है ही। मूल चूल मृत्यु के बाद बोला, शरीर तजने के बाद निर्वाण का मतलब मूल चूल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये अडंबना थी भारत में कि उनको रहने नहीं दिया गया बुद्ध को, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भक्ति में बड़े आगे गए। लोक लोकांतरों की उन्होंने यात्राएं की हैं बाबा। आत्मा को, आत्मा के भी दर्शन होते हैं, ऐसा थोड़ा दिन नहीं होते, पर मैं उसके ऊपर अभी आगे बोलूंगा। लेकिन इस बात को ऋषि मुनियों ने नहीं कबूल किया बुद्ध को। इसलिए बाहर के लोगों को, क्योंकि सारा धर्म भक्ति का इस भारत से ही उत्पन्न हुआ और भारत में ही है, बाहर है नहीं कुछ भी। बाहर तो केवल सपने तेरे, कब सपने होते अपने, वहां तो पैसा दौलत ऐश और विषय विकार को प्रेम जात। वहां प्रेम क्या है, विषय विकार, और उसके अतिरिक्त है। जबकि तुम प्रेम सत्य और आनंद, तुम उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। आत्मा है क्या, प्रेम सत्य और आनंद। आत्मा को ही बुद्ध ने मार दिया, आत्मा को ही ओशो ने मार दिया, आत्मा को ही महावीर ने मार दिया। तो ये काल तक लटके रहे।
इसीलिए तो बोला, बड़े लच्छेदार भाषणों से नहीं कि मीनिंग के तुम बहुत कुछ पा गए। बुद्ध गए संसार से तो उनको मशरूम जो थी वो सुकाई मशरूम में पॉइजन था, उनसे डेथ हुई। महावीर जी को लास्ट के 6 महीने पेचस लगी, उससे डेथ हुई। तो प्यारी सत्संग जी, ओशो जी भी अभी बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन 55 इयर्स की एज में संसार त्याग दे। बड़ा दुख भी देखा, दुख देखा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बाबा सत्य को, क्योंकि ये सब लोग बड़े बड़े ड्रामाबाज थे। 24 दिन थमकर राजा हुए, बुद्ध राजा हुए। ओशो जी ने वर्ल्ड लेवल पर उनके साधक हुए, बड़े आश्रम बनाए, किताबें भी लिखी। मैंने बोल वो किताबें चली और आज भी बहुत पैसा आ रहा है उस संस्था, बहुत पैसा। मैं एक सीधा साधा अनपढ़ा गवार हूं, जिसको हिंदी भी पूरी लिखनी नहीं आती बाबा। उर्दू आता था, वो अब कहीं लिखता नहीं तो वो भी भूलता जा रहा है। तीसरी भाषा है इंग्लिश, मैंने पढ़ी है, वो थोड़ी बहुत मुझे आती है और उसको कोई पाने का चाहवान ही नहीं खास। तो प्यारी सत्संग जी, मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ देता हूं, लेकिन आज मैंने आपको ये बता दिया कि बड़े धर्म अब आत्मा को आस्ता आस्ता जो है भूल, क्योंकि आत्म जाने बिना परमात्म जाना जाता नहीं। आत्म जाने बिना हंसा बना जाता नहीं। आत्म जाने बिना सुरती निर्ति एक हो पाती नहीं। तो कैसे तुम्हारा पार उतारा होगा, कैसे तुम्हें मोक्ष मिलेगा? इसलिए जब यही कह दिया मूल शूल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो बुद्ध के जो और दूसरे लोग थे उन्होंने कहा इससे बेटर है कि हम जितना समय काटे इसी तरह खत्म ही हो जाना है, सब मूल शूल खत्म है। इसलिए कहा आदि जानकारी से संसार में परम फैलता है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मेरे पास बुद्ध भी आए हैं, पक्का दीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दी। एक ही मेरा था कि आपने इतनी मूर्तें बनवाई, आपके अनुयायियों ने इतनी मूर्तें बनाई कि चाइना में एक मंदिर में 10,000 बुद्ध मूर्तें, और बहुत सी मूर्तें बाहर से तो माटी लगती है लेकिन अंदर से सोने की, उन पे माटी ले। कई मूर्तें अभी जो पुरानी हो रही हैं तो उनके ऊपर से माटी जड़ती है तो अंदर से वो सोने की निकलती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं एक गरीब गुरबा आदमी, किसी से दुखी भी नहीं लेता, अपनी पेंशन भी संसार को जो जरूरतमंद देता। तो मैं आपको सत्य बताने के लिए बैठा। मेरे पास एक ही बात याद रखना, पूर्ण सत्य। अभी मैंने एक समाधि अवस्था पीछे रखी है जिसमें सतपुरुष ने अपने आप ज्योत उत्पन्न की। अब 3 दिन तक ज्योत इसमें जली, हाथों, मेरे दोनों हाथों के बीच में। और कईयों ने समझ लिया कि ये करामात, मैं करामात नहीं करता, ये सतपुरुष ने ज्योत बनाई। मुझे तो फोन आया कि ज्योत बनी है, तो क्या करें? मैंने कहा, उसी समय कहा अब ये कम होती चली जाएगी और चली जाएगी। मैं तो मिटाता हूँ इन चीजों को, इनमें क्या जाना, लेकिन सत्य तो सत्य होता है ना। सत्य को थोड़ा छोड़ दिया जाएगा। सतपुरुष ने ज्योत दी और वो भी समाधि अवस्था फोटो में दी, हाथों दोनों में ज्योत उत्पन्न की। संसार अगर आज झूठ मानता है तो कल तो बिल्कुल ही झूठ मानेगा, लेकिन झूठ मानो कुछ मानो,
मेरे को ये उदाहरण मिला कि अब मैं 24 घंटे यही ज्योत मेरी आंखों में बसी रहती है, इसी में मैं रहता हूँ, सिमरन करता हूँ, सो करता हूँ, इसी में रहता हूँ, बोलता हूँ तो भी ये मेरे आगे बन जाती है। तो ये मेरे लिए बनी, तुम्हारे लिए नहीं बनी है। मुझे सिर्फ चूंकि मेरा कोई भी मतलब है, अकेला रहता हूँ, अकेला काम करता हूँ, अकेले ही आश्रम में हूँ, अकेला ही आपके सामने बोलता हूँ, सब काम अकेले करता हूँ, तो ये अंदर ज्योत मेरे बनी रहती है, ये ज्योत भी बनी रहती है। और सत्पुरुष जिसने ओंकार भगवान को भी देखा, सत्पुरुष को भी देखा, उसको अब और क्या पाना, और क्या पाना। मैंने बोला मैंने जो अपनी पहली पुस्तक उसमें सूरज के जो निरंकार भगवान के सूरज 5 कलर का है उसकी भी शेप दी। जो कुछ मैंने ब्रह्मांड में देखा वो सब, ब्लू रंग का भी सूरज बनता है, येलो कलर का भी बनता है, रेड कलर का भी बनता है और 5 कलर का भी बनता है। ये सारे रूप निरंकार भगवान बड़े शक्तिशाली, इसलिए हम इन्हें सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सब सर्वशक्तिमान माने तो कोई गलत थोड़ा है, ये सब सच है ये। लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति से लाभ, तुम अपने अंदर चेतना जगाओगे तो लाभ होगा, उसके बिना तो लाभ होगा, बिना चेतना जगाए तुम कैसे पार हो जाओ। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि जागना आपको है। जहां तक तुम्हारे अंदर का भाव होगा वहां पर तुम्हें सत्पुरुष अपने आप और ओंकार भगवान पहुंचा ले। जैसा तुम्हारा भाव बनेगा वैसा तुम्हें गुरु और सदगुरु मिल जाएगा, पक्का भी। मैंने कहा निरंकार की सीमा में 3 गुरु बदले, फिर चौथा गुरु पूर्ण मिला, जिनसे मैं वो सत्पुरुष और निरंकार भगवान दोनों ने भेजा। देखा जब कुछ नहीं मांगा काल भगवान से, कितना कठिन काम, कुछ ना मांगना, सब कुछ पा लेना और कुछ ना मांगना, बड़ा कठिन काम। लेकिन ये किया तो सब पा लिया। ये 3 लोक भी मेरे हैं, अमर लोक भी सत्पुरुष का भी मेरा है। अब मुझे और कैसे, क्या और पाऊं, क्या मान पाऊं, क्या कुछ पाऊं। फिर ये ज्योत भी दे दी, और काम कर दिया, सोने पे सुहागा लगा दी। कोई मैंने कहा आप हुआ, उधर प्रेसिडेंट के, मेरे इधर होता तो आप कहते ये फ्रॉड है। ये तो किसी मेरे प्रेसिडेंट के घर में हुआ। नरेंद्र जी प्रेसिडेंट है संगत के, उनकी पत्नी बड़ी सेवादार है, बड़ी श्रद्धावान है, दोनों मियाँ बीवी श्रद्धावान है, सतगुरु के आगे पल पल झुकते हैं। तो ये वहां ज्योत उत्पन्न हुई। मेरे वहां होती तो तुम तो कहते बिल्कुल ही झूठ, वहां से कैसे जतलाओगे। उस बेचारी को क्या पड़ा था, या वो तो बड़े सीधे साधे मियाँ बीवी दोनों। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिनको नुक्स निकालने होते हैं वो हर जगह लगा देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, महावीर बुद्ध और ओशो ने जो संसार को दिया उसकी भी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तुम भक्ति पे चलने वाले हो तो उन्होंने बड़ा कुछ दे दिया। इतनी किसी बात से क्या फर्क, तुम आगे चलो ना। जितना कुछ एक गुरु से तुमने पाना है वो पाके आगे चलो। तुम आगे चलो, तुम आगे चलने वाले हो तो रास्ता वो देते। मुझे अपनाया ही नहीं, कोई निज धाम जाके वापस नहीं आया, और मुझे ड्यूटी भी दी, जा काम कर। निज धाम से जो गया वापस, जब छोटी छोटी झलकें मिली ब्रह्मांड की तो वो धरती पर रहा, जो ही निज धाम पहुंचा बस उसके बाद वापसी नहीं हुई। लेकिन ये गधा भाई निजदाम में गिनती से बाहर जाके फिर इस धरती पर वापस आया आपको जगाने के लिए।
क्योंकि निजदाम के विषय में कोई झूठ नहीं बोल सकता, याद रखना बात। जरा झूठ मारा नहीं तो शरीर आपके टुकड़े टुकड़े हो जाए, फट जाए, सारा फट जाएगा, स्टमक फट जाए। जिस तरह जहर अंदर फाड़ देता है ना, इस तरह झूठ बोलने से निजदाम का कोई जरा सा झूठ बोले पूरा फट जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है प्यारे सत्संग जी, जो आते हैं बहुत महान काम कर जाते हैं। आप कोई और कहे कि इस कलयुग में जो महावीर ने काम किया कोई छोटा था, बुद्ध ने जो काम किया कोई छोटा था, ओशो जी ने जो बड़ा काम करके गए। और ओशो जी का तो मेरा संबंध है, क्योंकि 2 बार वो लोग कहते हैं, मैं ये भी बता दूं कि शरीर उनका था नहीं तो वो कैसे मिले बाबा। इस शरीर के अंदर जो तुम्हारी आत्मा जिस तरह डिट्टो वही बुत बना देती है, वही बुत बन जाता है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही दिखता है। मैंने तो उनको दबाया यहाँ आश्रम, उनकी टांगों को देखा, पूरी बॉडी बन जाती है, जैसा चाहे वैसा हो जाता है। सत्य दिया ना संसार को, दुख झेले, सब कुछ किया, सत्य दिया, जितनी सीमा थी उतना दिया, जितना जाना उतना दिया। इस गधे भाई ने आगे जाना तो आगे दिया। इसलिए बोलता हूं जागो, पता नहीं फिर मेरा प्यारा इस देश से किसी और देश में होने वाला है। पहले तो कुछ देर पहले ही जाने वाला था, लेकिन फिर कुछ बात ऐसी घटी संगतों की तरफ से कि अभी मत जाओ अभी, तो फिर सतपुरुष ने रोक दिया। मैंने नहीं कुछ कहा, मैंने उन्हें नहीं कहा, मैंने उनको बात सुनाई कि ये बात कुछ संगत ऐसा कहती है तो क्या करें। उन्होंने खामोशी दी, कुछ नहीं बोला, तो खामोशी का मतलब था भी देखते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समर्पण शुद्ध प्यास जगे बिन प्यार, समर्पण शुद्ध प्यास जगे बिन प्यारो, एक हर कोई सोया जान। 3 बातें तुम्हें उत्पन्न होनी चाहिए। क्या? समर्पण। समर्पण किसके आगे? सतगुरु के आगे। समर्पण कभी भगवान के आगे नहीं होता, बस कई कम इससे तल की वो सीधी भगवान को पकड़ते नहीं, ये राम। डायरेक्ट पकड़ने का मतलब है तुम्हारा मान नहीं जाएगा और कोई बाधा नहीं, बाधा है मान, इसलिए समर्पण नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट समर्पण का मतलब तुम मान से आगे जाना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं। समर्पण श्रद्धा, श्रद्धा बड़ी देरी से आती, जल्दी नहीं आती, लेकिन चाहिए। तुम चलना शुरू कर दो सतगुरु की तरफ, उनको अंदर बसाना शुरू कर दो। सतगुरु दर्शन को जाइए, दिन में 100 बार, 100 बार ना जा सको तो जाओ 2 बार, 2 बार ना जा सको तो जाओ। इसलिए सतगुरु की महिमा। सतगुरु धोबी शिष कपड़ा, सावन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निखरे रंगा पार। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रसिया नहीं, मान नहीं कर। जो शब्द सतगुरु के मुख से निकले उसे बिल्कुल सर माथे पर लेना, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो वही मान, तो मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। बीज का खिलना जब तक नहीं प्यारो, अवर्ण छूटे मत जान। बीज का खिलना जब तक नहीं प्यारो, बीज कभी नहीं खिल पाएगा जब तक उसके आवरण न हटे। तुम्हारे अंदर से मन और माया के विचार न जाएं, तुम नहीं खिल सकते। तब तक तुम बिल्कुल जमीन की कशिश में रहोगे, जमीन की ग्रेविटी में रहोगे, पार नहीं हो पाओगे। आप एक दाना पहाड़ी से
फेंको तो वो जमीन पर पहुंचेगा एक दाना। और हर बीज के दाने पर आपने खोल देखा होता है जो उसको अंदर से रक्षा कर रहा है। उस खोल को तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारे पास कोई विधि विधान नहीं है कि एक बीज का अगर तुम बाहर वाला खोल खुद तोड़ दोगे तो आप बीज खत्म हो गया, बीज की डेथ हो गई। लेकिन उसी बीज को हर तरह के कीटाणु से फ्री करके, जमीन तैयार करके, उसमें खाद डाल के, घास फूस निकाल के, पत्थर कंकर निकाल के, पानी की व्यवस्था करके, सूरज की रोशनी उसमें ठीक पड़ती है देख के, आप उन बीजों को जिनको किसी न किसी बीमारी से दूर किया हुआ है और बिल्कुल सफाई से बड़े तौर तरीके से उनको रखा हुआ है पोटली, आप उनको पोटली से निकाल के किसी खुले बर्तन में डालोगे और उनको अपने खेतों में बिखेरोगे। बिखेरने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उनको, कुछ माटी रखी होती है किसानों ने पास, उसके ऊपर स्प्रेड करते चले जाते ताकि इनको कीड़े पतंगे जानवर परिंदे खा ना जाए। फिर उसके ऊपर वो माटी फेंक देते, या लाइनों में डाली है तो ऊपर वाली लाइन में माटी है तो वो खुरपी के साथ डालते चले जाते, या कुछ बीज है उन्हें डायरेक्ट हाथों से जमीन के बीच में लगाया जाता है, डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है, फिर पानी दिया जाता है। रोशनी है, पानी है, खाद दी है, जमीन ठीक है, घास पत्थर गीटे आदि निकाल दिए हैं, आप वो बीज फटेगा और उसका जो खोल है आस्ता आस्ता उससे अलग हो जाए, उसकी विजाति अलग हो जाए। यही काम तुमको करना। तुम्हारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांच चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच चोर, चार अवस्थाएं, ये विजाति, इन विजातियों को तुम अलग करोगे तो बीज निखरे खिलेगा, और जो खिलता है वो ऊपर की ओर चलता है। देखो, रूट्स ऊपर की ओर चलती हैं और शूट्स नीचे की ओर, रूट्स नीचे की ओर चलती हैं और शूट्स ऊपर की ओर चलती हैं। शूट्स फल फूल देती हैं और रूट्स जमीन से रस लेके जो उस पौधे की खाल बनती है, उस खाल के जरिए सैप ऊपर चढ़, कैपिलरी एक्शन है इसको बोलते, सब करता चलता जाता है, ऊपर तक पहुंचता है जमीन से। वो रस चाहिए, उस रस के बिना सूरज की रोशनी उसको जला देगी, हवाएं उसको तोड़ देंगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, और जगह जगह हमने पुतले अटकाए हैं कि जानवर जो है उन पुतलों से डरेंगे, ये बंदे की फोटो है भागे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बीज का फूटना उसी तरह है तुम्हारे अंदर से विजाती है, सतगुरु वो विजाती तुम्हारी निकाल देता है। उस शब्द से, जो शब्द मेरे पास है वो शब्द भी सतपुरुष का दिया हुआ, दो शब्द सतपुरुष के दिए, किसी बंदे के शब्द नहीं दे रहा, वेदों के देवों के शब्द नहीं, कोई दुनिया का आदमी इन शब्दों को नहीं जानता, वही जानते हैं जो मेरे साधकों को मिले हैं और जो देने वाला, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। फिर ये दुनिया सगरी तसी लिया वेश वैराग, अंदर से वैराग लेना।
बाहर से नहीं, दिखावा नहीं करना, घर से भागने की जरूरत नहीं। अंदर से हर चीज बुराई खुद जो सिमरन होता है, तू विजाति का संग छूटा जान। जो सिमरन करते जाओगे, सिमरन मुख से मत बोली, शब्द विजाति है। जितना तुम शब्द से बोलते हो सारी विजाति किसी काम में नहीं आती, गिर जाती। ये शब्द खर और अक्षर से जो तुम बात करते हो ये विजाति। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर बिच ध्यान लगावे। सांसा जहां से लेते और सवा हाथों पर के कबीर सो संत हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उसको जन्म जीवन मर जाए, उसका मौत का डर खत्म हो गया। बॉडी से प्राण अपने आप गायब हो जाएंगे और तुम बस पड़े हो ऐसे डेड बॉडी की तरह। इसलिए बोलते हैं जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे। मेरी सुरती आनंद मेरा मन आनंद नहीं, मेरी सुरती आनंद कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। श्वास श्वास का नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने किस श्वास में आवन होए न। ये नाचना, डोंडी पीटना, ये सब कचना, ये सब कुछ जो है ये अडंबर है। ये भक्ति, भक्ति में बिल्कुल कामनेस में बैठना, कोई विचार न चले, भाव एक ही उठे सतगुरु के चरणों की ओर। लेकिन कई धर्मों ने झुकना ही नहीं सीखा, तो कैसे पार हो जाएंगे। मुझे किसी का फोन आया, वो दूसरे धर्म के थे, पर मैंने अनजाने में फोन नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि उनके अंदर जिज्ञासा जगी, पर लेट जगी दीक्षा लेने। समय पर लेनी चाहिए दीक्षा, जिससे कुछ उन्नति हो सके। आप बेड पर बीमार होके पड़ के तो आप कहते हो कि मुझे दीक्षा दो, हम तो यही कहेंगे ठीक हो जाओ तो ले। सिमरन कब करोगे? वो तो दुख है तो दुखी की तरफ ध्यान जाएगा, सिमरन की तरफ तो जाएगा नहीं, कोई गोटा तो मारना। इसलिए डर और खतरे से आप दीक्षा नहीं लेना चाहते। मेरा कोई धर्म नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई। मैं बस इंसान हूँ, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा और जीवन को जानूंगा। जीवन का जानना ही मेरा काम। जीवन जाना तो जीव नहीं, जीव में तो धर्म का लबादा है, जीवन में कोई लबादा नहीं होता। तुम जीवन धार के मेरे पास आओ, दीक्षा तो यही मिलेगी आश्रम में। दीक्षा बात उसको मिलती है जो घर से बीमार नहीं, इच्छा है, ठीक ठाक है, परिवार का डर है तो मैं वहां चला जाता। लेकिन जो बीमार है, आप कहते हैं कि बीमारी में मुझे दीक्षा दो, तो बीमारी में तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर मैं दीक्षा ठीक हो जाओ कह दो, ठीक हो जाओ, क्योंकि अभी तुम सिमरन नहीं कर पाओ। बीमारी में कोई सिमरन नहीं कर पाता, ठीक हो जाओ। हाँ, मेरे सूरत में ध्यान दो तो वो ठीक होने में सहायता करे। इसलिए मैं एक एक चीज समझाने की चेष्टा करता हूँ प्यारे सत्संग जी। एक दोए को भी देखो, जो एक एक दोया लिखता हूँ उसमें कितनी जान होती है। अवर्ण छूटे, बीज का खिलना तब तक नहीं प्यारो, अवर्ण छूटे मत जाने। खोल फटता है
फिर खिलता है रूट और शूट बनते, उसके फटे बिना। इसलिए तुम्हारे अंदर से मन और मान ही नहीं जाएगा तो फिर तुम आत्मी कैसे बनो? बीज ही तो हो, बीज हो आत्मा, बीज में फंसी हुई है मन और माया। अवर्ण, अवर्ण जब तक हटेगा नहीं, बीज का वर्ण, बाहर का खोल, हर बीज का खोल। और फिर जब खिलता है, पूछो मत, एक वृक्ष कितना बीज दे जाता है, जरा दे तो देखो। और कुछ तो वृक्ष ऐसे उनकी कलमें लगाते जाओ तो जितने मर्जी पौधे बना, जंगली लगा लो, उसको फिर हाइब्रिड करके शुद्ध बना। बड़े दंगाबाज आ चुके हैं हार्टिकल्चर। इसलिए साइंस अपना काम करती है, तुम अपना काम। जागना है, बिन जागे भक्ति नहीं। ये धर्मों का लबादा, ये छड़ी लड़ाई करवा रहा है तो इससे कुछ लाभ रहा। ये लड़ाई के अड्डे बन गए, लड़ाई के झगड़े के अड्डे बन गए और कोई भी भक्ति की तरफ नहीं जा रहा, लड़ाई की तरफ। भक्ति का तो मार्ग छूटा जा रहा है। अब तो बच्चे भी अगर उस रास्ते पे चल पड़े तो फिर तो बड़ा कठिन हो जाए, फिर भक्ति खत्म ही, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी दुनिया। एक देश में नहीं, सारी दुनिया में खत्म हो जाएगी। वैनाम शब्द पाया नहीं, जोड़ी ना निर्लंब राम सु तार रे, भाव का जगना। सब काम करे प्यारो, तुम क्या बोलते करते सार मत जान। देखा, तुम्हारे करने और बोलने से बात नहीं बनेगी, भाव का जानना। सब काम करे प्यार, भाव हमारे अंदर जो बनते, भाव सदा भक्ति की तरफ ले जाते हैं। विचार नहीं, विचार काल है, भाव आत्मिक धार है। बिन सारे शब्द भाव बनेगा ही नहीं, बिना मेरी दात के भाव ही नहीं बनेगा। क्यों? कि ये सुरती की धार, आत्मिक होना है। तो बुद्ध आप देख लो, जो बुद्ध धर्म और ओशो वगैरह जो बोल गए, तो वो तो तुम्हें काल में ही धकेल रहे हैं, सुन बनाओ। इन तीनों का एक ही था, सुन बनाओ, सुन में खो जाओ और खुन में सुन में जा समाओ। तो ये काल, काल काल में रह गया, मन मन में ही जाना। आत्मा तो भटक गई, आत्मा को वही वेट करेगी बेचारी। फिर कब ये दोबारा जन्म लेगा? और जब तुमने सुन बनाया तो प्यारी सत्संग जी बड़ी आयु हो जाती, फिर आसमान में सुन और महासुन के बीच में लटके रहते। ओशो जी को जब मिले गया तो सुन और महासुन के बीच में थे ना, बफर जोन। वो बफर जोन है सुन और महासुन के बीच, और महासुन और निजदाम के बीच सुरत कमल है सतगुरु का लोक, जो तो बहुत बड़ा। इसलिए मेरा काम समझाना है, बाकी चलना ना चलना। मैं वो बोल रहा हूं जिसने सब कुछ देखा है। इन आंखों से नहीं देखना, तभी तो कहा तुम्हारे आत्मा की आंख से देखना। आत्मिक हो जाओगे तो फिर तुम्हारी आंखें ही आंखें, गिनती बाहरा तुम्हारी आंखें बन जाएंगी, गिनती बाहरा तुम्हारा मुख बन जाएगा, गिनती बाहरा तुम्हारे कान बन जाएंगी, गिनती बाहरा तुम्हारे हाथ बनेगी, गिनती बाहरा तुम्हारी टांगे बनेगी। गिनती के बाहरा सब कुछ पा जाओ। ये दो हाथ और दो टांगे काम करती हैं, नाक दो नथने काम करते हैं, मुख एक काम करता है, आंखें दो काम करती हैं, कान तुम्हारे दो हाथ काम करते हैं। प्यारी सत्संग जी, ये मन के अंग, तन मन एक को जानिए। सुरती के लाखों और हजारों कान नाक मुंह, गिनती के बाहरा है। मैंने पिछले सत्संग में बोला, आत्मा जो है ज्योति, ये ऊपर की ओर उठना चाहती है, निजधाम इसका घर है। ये आग भी इन तीन लोक में जाना है, क्योंकि आपने पानी के बाद अग्नि बनना है, और अग्नि ने सुन में, तो सुन भी
अग्नि ने वायु में बना और वायु ने शून्य में समा। मैं सारी साइंस भी बता रहा हूं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें समझा, पर सुने कौन? मैंने देखा मेरे पिछले सत्संग जो 2 थे बड़े तगड़े दिए थे, बड़ी कम संगतों ने सुने, बड़े कम सुने। ये मैं कब किसी को समय मिलेगा भेजने का, मैं कर दिए, भेजने वाले भेजेंगे जब उनको समय मिलेगा, मैं नहीं जानता कब मिलेगा। दिन रात काल का संग प्यारो, तुम तो दिन रात काल के संगी रहते हो। ये जो वाणी है ये मन है, विचार जो तुम्हारे हैं वो मन है, बुद्धि से जो सोचते हो मन है, विचार सारे के सारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार करते हैं। अहंकार से मैंने इसके ऊपर भी इसी में आया है, इसी में जब इसकी टर्न आ जाएगी तो मैं पहुंचूंगा। कल ही मैंने ये लिखा और आपको ये बता रहा, कुछ प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। दिन रात काल का संग प्यारो, संसार का संग छूटा मत जाना। अगर तुम हर समय विचारों में रहोगे तो फिर संसार नहीं छूटा। विचार ही संसार, भाव विचार नहीं। भाव एक लकीर की तरह तुम्हारी सुरती का, लेकिन बड़ा मीर, बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाता है, बड़ी मुश्किल से। और जब ये दांत हो मेरे पास, फिर बाहु ही बाहूंगे, विचार चले जाए। प्रोवाइडेड तुम ध्यान में सुरती को जगाते, शब्द का इस्तेमाल करते हो। अगर सतगुरु से ही वैर शुरू कर दिया करना तो फिर क्या जाएगा, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सोए रह जाओ। दिन रात काल का संग प्यारो, संसार का संग छूटा मत जान रहे। संसार का संग नहीं छूटे, संसार में फसल सुरती फंसी संसार में, दासे पड़ गया दूर, सुरती बांध अस्थिर कर, 8 प्यारा दूर, उसकी तरफ अस्थिर कर, अपनी तरफ स्थिर कर। मन की तरफ से अस्थिर कर, अपनी तरफ स्थिर कर। उधर से तोड़ना है, इधर से जोड़ना है। ये कहा उधर से तोड़ना है, इधर से जोड़ना है। उधर से टूटोगे तो इधर से जुड़ोगे ना। सोने को भी जाति से अलग करोगे तो फिर सोने को जोड़ोगे, एक बार जार से अलग होगा। ऐसे सोना आग देने से अलग नहीं होता। कहीं बोल रहे आग दे दो, आग देने से अलग नहीं होता सोना विजाति से, जब तक उसमें मटीरियल। इसीलिए कहा बिन वह नाम शब्द, तुम्हारे मन की विजाति छूटेगी नहीं। तुम लाख, तुम किसी भी धर्म में हो, धर्म से क्या लेना है। रोटी तो सब रोटी खाते हैं, तय तो तवा इस तली के हाथ से रखो चाहे इस पे रखो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आग तो वही नीचे देनी पड़ेगी, तवा तो बनाना पड़ेगा। चाहे कप शेप बनाओ या ट्रफ शेप बनाओ, चाहे ये क्रस्ट हो या ट्रफ। कोई ट्रफ टाइप का तवा इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रस्ट टाइप का करते हैं। क्रस्ट हुआ ये विषय, इसलिए वो तुम्हारी अपनी, पर अग्नि तो चाहिए। तो अग्नि सब जलाएंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो, तो उसी से अग्नि तो एक है, वो तो तुम्हें नहीं बदल सकते कि तुम कोई दूसरी अग्नि लाओ। दिन रात काल का संग प्यारो, संसार का संग छूटा मत जान दे। विचार पर विचार में खोया पड़ा, विरे विराग जागा मत जान। विरे विराग तो भाव से जगता है। विरे एक जगह रुके फिर विराग आ गया। भाव तुम्हारे अंदर विरे लाता है। विरे किसी तरफ भी दौड़ा जा सकता है, लेकिन वो फिर हो गया, थोड़ी देर के लिए रुक, फिर रास्ता बनाएगा। तुम किधर बनाना चाहते, उसको वापस विचार में लाना चाहते, या तुम उसको भाव में लाना चाहते। इसलिए विरे रुकने का नाम, एक पल के लिए रुकने का नाम है विरे। विरे विराग जागा मत जान। क्या मित्रता कभी ग्रहण प्यारो, ध्यान समरूप मत जान। कभी मित्रता कभी ग्रहण प्यारो, ध्यान समरूप मत जान। कभी किसी से मित्रता कभी घृणा। मित्रता घृणा जो है
ये बदलती रहती है। ध्यान सम रूप मत जान ले, ध्यान का इनसे कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी मित्रता और शत्रुता, आज जिससे मित्रता है कल शत्रुता आ जाएगी, जिससे शत्रुता है मित्रता हो सकती है, वो बदले जा सकते हैं। ध्यान सम रूप मत जान, ध्यान जैसी कोई चीज नहीं हो। ध्यान किसका? सदगुरु रूपम, ध्यान मूलम सदगुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम चरणों पर। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट नहीं। इसलिए तुम अपने यत्न से कैसे तुम नहीं, कौन सा सीड तुम बिना धरती के उगा लो, कौन सा सीड बिना रोशनी के उगा लो, कौन सा सीड बिना पवनों के उगा लो, कौन सा सीड बिना खाद के पानी दी। जब वो सारे काम बिल्कुल सिस्टमेटिकली करने, तो भक्ति भी सिस्टमेटिकली, उसमें भी विधि विधान से ही चलना पड़ेगा। विधि विधान को आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहा प्यारे सत्संग जी, कभी मित्रता कभी घृणा प्यारो, ध्यान सम रूप मत जान रे, संकल्प अलग अलग प्यारो। संकल्प तुम्हारे अलग अलग, संकल्प जो तुम करते हो अंदर वो अलग अलग है। कोई चोरी का करता है, कोई ईमानदारी का करता है, कोई किसी की मदद के लिए करता है, कोई अपने लिए करता है। तो संकल्प तुम्हारे जो होंगे वो सदा अलग अलग है। व्यक्तित्व वो व्यक्ति व्यक्ति पर वैरी करते हैं आपके जो संकल्प। संपर्क और वातावरण से बना जाना। संपर्क, ये जो संपर्क करते हो वातावरण से बना जान रे, तन और व्यक्तित्व अलग अलग प्यारो, आत्म दोनों से पार जान। तन और व्यक्तित्व अलग अलग प्यारो, आत्मा दोनों से पार जान। इसलिए मैं जितनी भी बात कर रहा हूं आत्मा से, उन लोगों ने जितनी बात की किससे? व्यक्तित्व से करी, संपर्क से। बिन आत्मा की कोई बात नहीं बनती। और इसलिए भाव को भूल गए। भाव के बाद भाव तक भी वही बात है, भाव में भी भटक जाता है, लेकिन भाव से वेरे वैराग और प्रेम, प्रेम पर रुकना है हमने, वीरे नहीं, विराग भी नहीं, प्रेम पर आकर रुकना। क्योंकि आत्मा का गुण प्रेम सत्य है और आनंद, वहां तुम रुक सकते हैं, उससे पहले नहीं रुक सकते। इसलिए संकल्प तुम्हारे अलग अलग। किसी का संकल्प शांत होना है, किसी का संकल्प गंभीर होना है, किसी का संकल्प है कि चोरी की तरफ जाना है, किसी का है साहित्य। तो ये संकल्प तुम्हारे अलग अलग है, ये एक जैसे नहीं। संकल्प अलग अलग प्यारो, संपर्क और वातावरण से बना जान। तन और व्यक्तित्व अलग अलग प्यारो, आत्मा दोनों से पार जान। इसलिए तन और व्यक्तित्व तुम्हारा अलग अलग। तन जब आया तो उससे के बाद ही व्यक्तित्व आएगा। तन ही नहीं तो व्यक्तित्व कैसे आएगा? तुमने किधर चलना है, क्या इसको बनाना है, क्या करना है, कैसे संवारना है, वो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलेगा। व्यक्तित्व में दोष प्यारो, हर एक का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न जान। इसलिए व्यक्तित्व में भी दोष, संकल्प में भी दोष है और व्यक्तित्व में ये दोष है विजाति। इन विजातियों से पार होना। व्यक्तित्व में दोष प्यारो, हर एक का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न जान रे। कोई शांत, कोई गंभीर प्यारो, कोई उतावला जाने। पानी को उबालोगे तो उतावला हो जाए, पानी को बर्फ बनाते जाओगे शांत होता जाए। जब पानी को तुमने गर्म थोड़ा गर्म किया तो शांत होने लगा। देखा, पानी शांत भी हो रहा है, उतावला भी हो रहा और बिल्कुल सॉलिड चुप गुम भी हो रहा है,
बर्फ बन गई, चुप गुम हो गई। अब जब उसको गर्मी मिलेगी तो पिघलेगा, वो चुप गुम हो गई। इसलिए व्यक्तित्व किस हालत में? ठोस है, माया है, भाप है, किस दशा? ठोस भी बन सकते हो आप, भाप भी बन सकते हो, और फिर वर्षा में भी बदल सकते हो। एक भाप जो हो जाती है तो फिर ठंड में पहुंच के वही वर्षा बरसाती है, वही बादल बन जाते। इसलिए व्यक्तित्व जो है वो बदलता है, इसलिए उसमें दोष है। व्यक्तित्व में दोष है, संकल्प और व्यक्तित्व दोनों में दोष है। व्यक्तित्व में दोष प्यारो, हर एक का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न जान रे। कोई शांत, कोई गंभीर प्यारो, कोई उतावला जान रे। व्यक्ति आत्म मत जान, इसलिए व्यक्ति को आत्म मत जान। ये शरीर आत्मा नहीं, शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हें दो चीजें देते हैं, व्यक्ति और व्यक्तित्व। इस बॉडी में दो चीजें हैं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से एक व्यक्ति बनते हैं, व्यक्तित्व। जीवन नहीं, जब जीवन देखा तो आत्मा, जीवन में आत्मा है, जीव में नहीं, जीवन में आत्मा। इसलिए एक एक चीज अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। कोई शांत, कोई गंभीर प्यारो, कोई उतावला जान रे। व्यक्ति आत्म मत जान प्यारो, व्यक्ति कोई आत्म नहीं। इसलिए तुम आत्म नहीं हो, तुम्हारे अंदर सुरती और निरती आत्मा है। एक हृदय की धड़कन चलाती, एक श्वासा बनाती रहे। दोनों का तुम जोड़ो जब, महाचेतन सुरती बन जाती। दोनों को जोड़ोगे किससे? महाचेतन शब्द से, तो महाचेतन बन जाओ। पहले चेतन हो जाओगे, जो जो भाव खत्म होते चले जाएंगे तुम्हारे अंदर, तुम शांत 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 शांत। शून्य क्या है? बर्फ हो जान। शून्य क्या है? बर्फ हो जान। बर्फ हो गए, सुन हो। सुन समाधि भली, लेकिन उससे पार नहीं होना, उसमें फिर जन्म। सुन में रह लोगे हजारों साल, लाखों साल, जो चाहोगे वहां मिलेगा, देवदूत तुम्हें दें, लेकिन फिर जन्म ले। जन्म मरण से नहीं छूटोगे, इसलिए तुम खत्म कहाँ हुए? यही तो बात थी, बुद्ध बर्मा के, महावीर बर्मा के, वो शुभ लोग बर्मा के संसार। इन्होंने बर्मा दिया और मैं जगा रहा हूं गधा भाई तुम लोगों को। तुम्हें पूरी आत्मा की जानकारी दे, आत्मा को जगा रहा हूं, आत्मा की हर बात बता रहा हूं। इसलिए जो सबसे टॉप का ग्रंथ मेरा होगा, जो अब लिख रहा हूं मैं, वो आखिरी और सबसे ऊपर का ग्रंथ हो। इस ग्रंथ का बाकी ग्रंथ मुकाबला नहीं करेगा, वहां से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये जो लिख रहा हूं बिल्कुल सफाई से लिख रहा हूं, इसमें कुछ ढूंढना नहीं, बस चलना है। व्यक्तित्व में दोष प्यारो, हर एक का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न जान रहे। कोई शांत, कोई गंभीर प्यारो, कोई उतावला जान। तो तीनों अवस्था दे दी। शांत बर्फ की हो गई, गंभीरता तुम्हारी जो आ गई भाप की दुनिया है, और जब तुम उतावले हो गए तो तुम क्या बन गए? बस बड़ी तेजी से बादल बन के उड़ रहे, भाप बन के उड़। गंभीर हुए तो बादल भाप बस समझो बनने लगे। जो ही गंभीरता आगे बढ़ी तो फिर क्या हो गया? उतावले, फिर वेफर्स बंद। पहले चुपके से दिख नहीं रहे, पानी गर्म हो गया, पानी के कतरे चलना, अंदर चलना, मूवमेंट शुरू हो गई, तो वो आ गई गंभीरता। मूवमेंट हुई, गंभीरता। जब भाप बनी, उतावल। अब भाई जल्दी जल्दी भाप बनना है, पानी खत्म। व्यक्ति आत्म मत जान प्यारे, आत्मा निर्मल शांत जान रे। आत्मा निर्मल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, शांत है, बिल्कुल शांत। कोई अतावलापन नहीं, कोई गंभीरपन नहीं, बस शांत। शांति जब हुई तो तुम में प्रेम, सत्य और आनंद। अपने शांत कब होगे? जब आनंदित होगे। तो शांति क्या घट रहा है?
सत्य हो गई। अब कोई विचार नहीं बह रहा, कोई भाव भी खत्म हो, विचार भी चले गए, भाव भी चले। क्या भाव देख रहे हो? अब तुम दृष्टा बन गए। जैसे कोई बोल रहा है, आप उसको सुन रहे, और तुम सुनने वाले, अंदर दूसरा पार्ट है सुनने वाला, वो तुम नहीं हो। बोलने वाला, सुनने वाला, इन दोनों को जो देखने वाला है वो आत्मा है, वो दृष्टा। बोलने वाले को, सुनने वाले को तीसरा देख रहा है, और वो तुम। नहीं तो ये अंदर काम मन कर रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर रहा है। किसी ने बात ऐसी करी, फटाफट मन ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने चित्त को संदेश भेजा, मैं आगे पूरी बताऊं, और चित्त ने अहंकार को कहा था, अहंकार गर्म हो गया, मार दो इसको मुक्का, कर दो इसको सीधा। देखो, ये अभी सारा काम अंदर मन कर रहा है। कब आत्मा जागेगी ये ध्यान रखना, वो दृष्टा तुमने बनना है। बोलने वाला, सुनने वाला, और ये ट्रायंगल बन, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बन। एक जैसा डिस्टेंस होगा इस तीसरे पॉइंट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यहां पर तुम हो, आत्मा खड़ी हो, और ये दोनों जो है मन के अंग। बोलने वाला जो शब्द निकला मन है, जिसने सुना वो मन है, और जो दोनों को देख रहा है, सुनने वाले और बोलने वाले को, उसका नाम दृष्टा, वो तुम हो, आत्मा। तो आज मैं यहां रोकूंगा, आत्मा तक मैं आपको लाया हूं। इसलिए ये जितना बोलते हैं समझ नहीं आती, वो दृष्टा ही नहीं तुमको पता चलता। दृष्टा का मतलब है आत्मा। तुम खुद हो, और वही बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। सुनने वाला कौन है? तुम्हारा, तुम्हारे कानों ने सुना, ये मन का, तुम्हारा नहीं। आत्मा तो बिल्कुल वॉच करती है, कुछ नहीं करती। लेकिन जब तुम मुक्का मारने दौड़ोगे तो आत्मा को तुम बोलोगे मुक्का मार, वो मारेगी मुक्का, देखा न तो हाथ तुम्हारा उठेगा ही। आत्मा का सहयोग चाहिए। तो आज प्यारी सत्संगी, मैंने आपको ये काव्य था, इसको एफ तक मैंने आपको समझाया, ABCDEF, और पहले उसके 3 दोहे थे, और काव्य के आपको 4 और 3 7 का मैंने प्रवचन किया। अब आपसे इजाजत चाहूंगा कि तुम आत्मिक बन जाओ, तो यही मेरा काम है तुम्हें बनाने का। तो प्यारी सत्संगी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बाबा सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।